सबसे पहले कॉस्ट वाले कॉलम में कॉस्टिंग कितने की है, कॉस्टिंग कितने की है बताओ। सामान कितने का खरीदा था, 8,000 रुपए का। जिसमें से देखा जाए तो सामान मैंने जब 8,000 का खरीदा है तो 8,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कॉस्टिंग लिखें या फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने से पहले कॉस्टिंग लिखें बताओ। बाद में। तो सबसे पहले 8,000 रुपए का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस, तो कॉस्टिंग क्या है 72। इसके बाद कॉस्टिंग के बाद क्या इनपुट जीएसटी है, नहीं। एसजीएसटी है, नहीं। आईजीएसटी है और वो है 8। इसके बाद फ्रेट अलग से एक कॉलम और बन जाएगा। फ्रेट का कॉलम और बना देते हैं और फ्रेट क्या आ जाएगा हमारा, फ्रेट आ जाएगा 75। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट ये है कि सर ये 6300 ये इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, यही डाउट है ना, या क्या कह रहे थे। अच्छा, ये यहां पे लिख दिया मैंने और इसे मुझे यहां लिखना चाहिए 39600, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है ये। और कोई डाउट नहीं। जो लास्ट फाइनल टोटल हुआ उसके सामने सबका डिटेल। अब लास्ट में ये मंथ कौन सा है बताओ, अप्रैल है, तो 30 को हमें एंट्री करना पड़ेगा। परचेज, अब परचेज का कैसे कॉलम टोटल करें, ये रहा हमारे पास कॉस्टिंग। परचेज तो हमारा यही है, ये हमारा परचेज का पार्ट थोड़ी ना है, ये भी हमारा परचेज का पार्ट नहीं है और ये भी परचेज का पार्ट नहीं है। तो परचेज का पार्ट क्या है, सिर्फ कॉस्ट हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा 51, सॉरी 53,100 और यहां लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट या परचेज डेबिट। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो। जर्नल एंट्री करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और परचेज में क्या आ गया 53,100। इनपुट क्या होता है बताओ, इनपुट डेबिट या क्रेडिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, डेबिट। इसका भी टोटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमें। इसके टोटल की अगर मैं बात करूं तो 378, इसके टोटल की बात करूं तो 378, इसके टोटल की अगर मैं बात करूं, कितने बताया आपने, और इसके टोटल की बात करूं 75। चलिए, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट में आ जाएगा 378। ध्यान से देखना जर्नल एंट्री को, अभी मैं क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा आपको। और आईजीएसटी भी है, तो इनपुट आईजीएसटी जितने भी है ना आपके, ये सारे डेबिट वाले आइटम है, खर्चे हैं आपके ये, तो सारे डेबिट वाले, तो जितने भी कॉलम है उतने तो आप क्या करो जर्नल एंट्री में कर लो और सबको डेबिट करोगे। ये फ्रेट का, फ्रेट डेबिट, डेबिट फ्रेट में आ जाएगा 70। अब टू किस किस से डील करा, सबसे पहले आपने ब्रदर, इसके बाद दूसरा और तीसरा, बस पूरे महीने का परचेज हो गया। अब इसके अंदर अमाउंट कौन सा लिखेंगे हम, जो लास्ट में टोटल फाइनल करते हैं ना इसके आगे, जैसे कि ये आ गया हमारा 7056 और इससे 44 और लास्ट वाले से, इन सब का टोटल इन सब के टोटल के बराबर होना चाहिए। लास्ट में बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स फॉर मंथ, फॉर द मंथ।
ये लो। क्या इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री को छोड़ सकते हैं? नहीं, इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या था आपका, पिछले वाले से इस वाले में क्या फर्क है? इस वाले में थोड़ा जीएसटी आ गया एक तो पॉइंट, और एक थोड़ा सा एक एक्सपेंस भी आ गया, उसका डिटेल कॉलम यहाँ पे बना दिया गया। तो और सारी एंट्री किस में? क्रेडिट में है। जर्नल एंट्री समझ में आया? जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? हमें परचेज वाले कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखना है? कॉस्ट वाला। और दूसरे अमाउंट में इनपुट जीएसटी में, इनपुट में आपका क्या लिखोगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी इनपुट वाले में, और इनपुट आईजीएसटी जो भी होगा। इनपुट आपको पता है कि एसेट्स होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? डेबिट। और फ्रेट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट। अगर मैं बोलूं कि सर आपने इसको डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये परचेज है, और आपको पता है परचेज एक्सपेंस होता है, इसलिए एंट्री में डेबिट। आप पूछते हो सर इनपुट को क्यों करा? क्योंकि ये एसेट है, इसलिए डेबिट। ये भी क्या है? एसेट्स, और ये भी इसलिए डेबिट, और ये इसलिए डेबिट। तो डेबिट होने का रीजन पता चल गया। क्रेडिट, जब कभी भी किसी से उधार सामान खरीदते हैं तो क्या बनता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। तो ये जोशी को मैंने क्या करा है? टू किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट को। तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ये सारे मेरे कौन है? क्रेडिटर है बिजनेस के, जिसको पेमेंट आज नहीं तो कल देंगे। और जब भी पेमेंट देंगे तो एंट्री कहां पहुंच जाएगा? कौन से बुक में? कैश बुक में। क्लियर? अब फटाफट से नोट करिए।